साथियों, एक किस्सा आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं, जिसमें एक नाव थी जो एक नदी में बीचों बीच डूब गई। जैसे तैसे कुछ लोग तैरकर किनारे पे आ लगे और कई लोगों की उस हादसे में डूबने से मृत्यु भी हो गई। ऐसे में जब राजा को पता चला कि ऐसा हादसा हुआ है, तो उसने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि नाविक को पकड़ कर लाया जाए। नाविक तो चूंकि तैरना जानता था तो वो बच गया था। नाव चलाने वाला नाविक दरबार में पेश हुआ और राजा ने उससे पूछा, आखिर नाव डूबी कैसे? तो नाविक ने बोला कि साहब, कुछ एक अजीबोगरीब हादसा हुआ, एक किस्सा हुआ। तो राजा ने कहा, क्या था, क्या चक्कर हुआ? नाव में छेद हो गया था क्या? नाविक बोला, नहीं नहीं, नाव में कोई छेद नहीं हुआ था। बोले तो क्या मौसम खराब था? कि नहीं, मौसम भी एकदम दुरुस्त था और नदी भी एकदम शांत थी। बोले तो तुमने क्षमता से अधिक सवारियां बिठा रखी होंगी? कि नहीं महाराज, बिल्कुल सवारियां भी क्षमता से अधिक नहीं थी, सवारियां भी उचित मात्रा में ही थी और उचित संख्या में होने के साथ ही सब कुछ शांत चल रहा था। तो राजा ने कहा, फिर क्या हुआ ऐसा, आखिर हुआ क्या? बोला, सब कुछ शांत चल रहा था महाराज कि अचानक नाव में बैठे हुए एक सवारी ने नाव में थूक दिया। राजा बोले, थूक दिया? बोले, हाँ साहब, थूक दिया। बोले, तो तुमने विरोध नहीं किया? बोले, मैंने विरोध किया, मैंने उसको कहा कि इसे थूकना नहीं चाहिए। तो बोला कि साहब, पैसे देता हूं, फ्री में थोड़ी बैठाया है, मेरी मर्जी आई, थूक दिया। नदी में नहीं थूक के नाव में थूक दिया, तो क्या नाव डूब जाएगी उससे? राजा बोला, अच्छा ऐसा बोला वो? बोला, हाँ। बोले, तुम्हारे साथ में जो और यात्री थे उन्होंने तुम्हारा समर्थन नहीं किया और उसे डांटा नहीं? कि नहीं नहीं, काफी लोग मेरे समर्थन में आए और उसको समझाने लगे, लेकिन वो था कि समझने को तैयार ही नहीं था। और तो राजा ने कहा कि फिर आखिर ऐसा हुआ क्या कि नाव डूब गई और तुम कुछ भी नहीं कर पाए? बोले, साहब, हुआ क्या कि कुछ लोग उसके समर्थन में भी आ गए और कहने लगे कि हाँ हाँ, पैसा भरते हैं, किराया भरा है भाई। राजा बोले कि भाई कुछ लोग उसके समर्थन में आ गए और कुछ लोग तुम्हारे समर्थन में, तो क्या झगड़ा होने लगा? बोले, हाँ साहब, मारपीट की नौबत आ गई। मैंने नाव को बड़ी मुश्किल से संभाला और मैंने उनको समझाया, दोनों पक्षों को समझाया कि भाई इस तरह से झगड़ा ना करें और हम लोग बीच मझधार में हैं, ऐसे में झगड़ा करेंगे तो नाव डूब जाएगी। लेकिन ना मेरे पक्ष के लोग सुनने को तैयार थे और ना थूकने वाले यात्री के समर्थन में आए हुए लोग कुछ सुनने को तैयार थे। इसी हाथापाई होने लगी सर। बोले, अच्छा, हाथापाई की नौबत आ गई, तो तुम्हें रोकना चाहिए था भाई। बोले, महाराज, मैंने पूरी कोशिश की कि ये झगड़ा थम जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। अचानक नाव इम्बैलेंस हो गई, असंतुलित होकर डूब गई। हम लोगों ने जैसे तैसे, कुछ लोगों ने जान बचाई, कुछ लोगों ने, जिनको तैरना नहीं आता था, उनको भी बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कई यात्रियों को हम नहीं बचा पाए। तो दोस्तों, ये कहानी दरअसल वर्तमान कोरोना स्थिति को दर्शाती है, जिसमें कुछ लोग हमारे देश में सवार हैं और वो हमारे देश में थूक कर गंदगी फैला रहे हैं। लेकिन हमें अपना व्यवहार संतुलित रखना है और ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करनी है कि जिसमें देश डूबने की नौबत आ जाए। ये एक कठिन समय है और इस कठिन समय में हमें उन लोगों को भी बर्दाश्त करना होगा और उन लोगों का एक नीतिगत तरीके से विरोध करना होगा, एक कानूनी रूप से उन पर कार्रवाई करनी होगी और अपना व्यवहार संतुलित रखते हुए हमें इस कोरोना काल में कोरोना से लड़कर विजय प्राप्त करनी होगी। तो आप लोग सतर्क रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास घटित हो रही इन घटनाओं को बहुत अधिक बिगाड़े ना।
क्योंकि अभी जो थूकने वाले लोग हैं, जो देश में गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, उनको इग्नोर करना और उन पर कानूनी कार्रवाई, कानूनी डंडा उन पर लगाने की हमें एक नीतिगत व्यवस्था करनी होगी। अन्यथा हमारी नाव भी डूब सकती है और ऐसा ना हो कि हम में से जो कुछ तैर ना पाए वो लोग मृत्यु को प्राप्त हों। इसलिए हम सभी को न सिर्फ स्वयं को बचाना है, बल्कि अपने साथ में उन लोगों को भी बचाना है जिनको तैरना नहीं आता है या जो गंदगी फैला रहे हैं, हमारे समाज में, हमारे देश में गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे आखिर अपने हैं, दिग्भ्रमित हैं, पथभ्रष्ट हैं, लेकिन हमारे हैं और उन्हें हमें दिशाहीन होने से बचाना है। धन्यवाद।